ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में रामपाल तथा रामपाल के शिष्यों सहित जो भी उनके लोग हैं उन्हें गूढ़ संदेश कबीर साहब ने बड़ा सुंदर पंक्ति कहा है। शायद रामपाल के शिष्य पूरा बीजक पढ़ते हैं लेकिन ये पंक्ति नहीं पढ़ते। आज रामपाल के एक शिष्य ने प्रश्न भी किया है, उसका भी हम आप लोगों को उत्तर देंगे। भले वो गुण संदेश दे दें। उसका 4 प्रश्न है और कहा है कि दुनिया में इन 4 प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता। व्हाट्सएप के द्वारा किया है। इसका नाम है जगन्नाथ मंडल दास। ये पूछते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी थे तो सीता जी की खोज में वो दर दर क्यों भटक रहे थे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इनका है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो अपने भांजे अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर पाए? तीसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि शंकर जी अगर सर्वशक्तिमान थे तो माता पार्वती जी की मृत्यु के उपरांत 10,000 वर्ष तक उनके कंकाल को लेकर क्यों भटक रहे थे? और चौथा इनका आखिरी प्रश्न है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से 56 करोड़ यादव कट मर गए। अगर भगवान श्री कृष्ण समर्थ भगवान थे तो उनकी रक्षा क्यों नहीं की? ये इनका 4 प्रश्न है और ये दावे के साथ कहते हैं कि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। तो हमें पहले इन लोगों को गूढ़ संदेश दे देना चाहिए कि कबीर ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोय। रामपाल तथा रामपाल के अनुयायी, उनके तथा कथित जो शिष्य हैं, इन लोगों को ये पंक्ति याद रखना चाहिए कि बुरा जो देखन में चला, ये केवल बुराई ही देखते हैं। तो इनका काम बुराई देखना नहीं है बल्कि इनका काम धर्मांतरण कराना है। तो ये किसी चीज की बुराई निकालते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी कोई चीज गलत नहीं लिखा हुआ है। उन सब का स्तर है। आप जिस स्तर के हैं आप उसी स्तर से उस बात को, उस वार्ता को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे कहीं फिल्मी गाना बज रहा है तो अगर आपका स्तर निम्न है तो आप उसका निम्न अर्थ लगाते हैं, लेकिन अगर आपका स्तर उच्च है तो उसका अर्थ आप आध्यात्मिक लगाते हैं। जैसे आरा हिले बलिया हिले छपरा हिले ना, जब तोहार लचके ली कमरिया सारी दुनिया हिले ना। अब इसका अर्थ जो निम्न स्तर वाले होंगे ये तो गलत लगाएंगे, ये किसी नाचने वाली से लगाएंगे। लेकिन जो अच्छे होंगे, जिनका स्तर अच्छा होगा, वो लगाएंगे कि आरा हिले। जब मौरध्वज ताम्रध्वज उनका पुत्र था, जब पुत्र के ऊपर आरा ऐसे हिला, काट के वो दे रहा था भगवान को, तो बलिया हिलेला, बड़े बड़े बलवान का कलेजा हिल गया।
और आरा चलाते समय ऐसे कमर लचकती है। आप देखे होंगे जो बढ़ई मिस्त्री होते हैं वो आरी जब चलाएंगे तो कमर हिलती है। तो कहें जब त्योहार लचकेली कमरिया सारी दुनिया हिलेला। दुनिया के सभी लोग हिल गए, करिए कैसा भक्त है जो अपने पुत्र को ही काट दिया। तो इसलिए सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं उन सबका अपना स्तर है, आप समझने वाले कैसे हैं। देवी देवताओं की पूजा प्राथमिक स्तर है, वो हमारे पूर्व महापुरुष हैं, पूर्व के तपस्वी हैं, और उनकी आप पूजा शरण साधना लेते हैं तो वर्तमान महापुरुष के पास भेज देते हैं। इतना ही तो मतलब है। आप क ख ग घ पढ़ लिए, आप ज्ञानी हो गए, तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप डायनामाइट लगा करके प्राथमिक विद्यालय को नष्ट कर दीजिए, बल्कि आपका यह मतलब है कि आप उसको जानते हुए उसका संवर्धन संरक्षण कीजिए, ताकि आपका पुत्र आने वाली पीढ़ी भी उसी में पढ़ेगी। तो अब इन लोगों का काम यही है कि ये जान गए तो दुनिया को कहेंगे ये गलत है, ये गलत है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि अर्जुन, जिसका साधना का स्तर ऊंचा हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जैसे पीछे वालों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो वो कर नहीं पाएगा जो तुम करवाना चाह रहे हो, और जो बेचारा कर रहा था वो भी छोड़ देगा। तो इसलिए बुरा जो देखन में चला, ध्यान से सुनना, रामपाल तक भी ये बात पहुंचाना कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। कबीर साहब कह रहे हैं, जिनको तुम आइकॉन मानते हो, जिनको पूर्ण परमात्मा मानते हो, जो कबीर साहब राम को भजते थे, उन कबीर साहब के लिए कहते हो कि राम पूर्ण ब्रह्म नहीं थे और कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म थे। और खुद कबीर साहब कहते हैं, राम न रमसित कवन दंड लागा, मरि जइबेत का पइबे रे अभागा। वो कबीर साहब खुद राम का भजन करते थे। तो राम का 4 स्तर है। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम तब आपको समझ में आएगा जब 10 रथ 10 इंद्रियों को बस में आप कर लो। एक राम घट घट में लेटा, तब समझ में आएगा घट घट में विराजमान है। एक राम सब जगत पसारा, उसी राम ने इस जगत का प्रसार भी किया। भगवान ही कहते हैं, सब मम प्रिय सब मबुम बजाए, सबसे अधिक मनुज में भाए। तब एक राम सब जगते न्यारा, फिर एक राम सब जगत से न्यारा हो गया वहीं पर ब्रह्म। की तुम 3 देव महको, नर नारायण की तुम दो, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। वो भुवनपति हो गया, पर ब्रह्म हो गया, इन लोकों से न्यारा हो गया। तो इसलिए बुराई मत देखो। तमाम देवी देवताओं का चित्र भेजता है, सब बेवकूफों जैसा, देखो ऐसे दो ऐसे। तुम जब बुराई देख रहे हो तभी कबीर साहब के तुम अनुयायी हुए ही नहीं। केवल कबीर साहब के नाम पर अपनी कपोल कल्पित चीजों को समाज को बता करके भ्रमित कर रहे हो, इसीलिए उसकी सजा भी मिल रही है। तो इसलिए बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। हर व्यक्ति के अंदर बुराई है, इसलिए अपना आपन मेड़ समारो, बहने न पाए पानी, कबीर साहब कहते हैं। अपना अपना देखो। तुम क्या समाज को कन्फर्म करोगे? समाज को तो बस सृष्टि में एक ही ग्रंथ है, वो गीता कन्फर्म कर सकती है, लेकिन सही अर्थ तुम लोग बता भी नहीं पाते हो, लोगों को समझा भी नहीं पाते। खाली बस इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब होगा, 64 में ये लिखल है तो 62 में ये लिखल है तो 17 में, बस यही जानते हो। इसलिए सही अर्थ जब
आप साधना की शुरुआत कर दोगे, भजन भक्ति प्रारंभ हो जाएगी शुरू स्तर से, फिर धीरे धीरे सद्गुरु मिल जाएंगे, फिर सही अर्थ समझ में आ जाएगा। एक विदेशी आया भारत में, तो एक महात्मा गीता पढ़ रहे थे बैठ करके। उन महात्मा के पास गया, बोले महात्मा जी अर्जुन का जन्म कब हुआ था आपको पता है? कितना तारीख को हुआ था पता है? महात्मा जी ने कहा भाई हमें नहीं पता है। बोले तब आप गीता व्यर्थ पढ़ते हो। अरे उसी गीता में तो लिखा हुआ है कि बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव 4 जून। अर्जुन का जन्म 4 जून को हुआ था। तो महात्मा जी बड़ी तेज से हंसे। तो ये रामपाल और रामपाल के जितने चेला हैं बस यही अर्थ का अनर्थ लगाने वाले हैं। 4 जून उसका समझ रहा था कि अर्जुन का जन्म 4 जून हुआ, जो कि 4 जून का अर्थ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उसको तू जानता है अर्जुन, मैं नहीं जानता। और वो कह रहा था नहीं 4 जून को हुआ है। तो एक पति पत्नी सो रहे थे, रात में मैसेज आया, पति ने मोबाइल उठाया, पत्नी का मोबाइल था, तो उसमें लिखा हुआ था ब्यूटीफुल। तो पत्नी अपनी औरत को, जो पत्नी थी उसकी तरफ वो पति देखने लगा आंख घूर के। बोले अच्छा ही बता तुमको ही 12 बजे रात में कौन ब्यूटीफुल लिख के भेज रहा है? 45 बरस की हो गई है। तो औरत समझ गई कि इनको शुगर का बीमारी है, आंख तो कम दिखता है। तब उसने चश्मा दिया निकाल के, बोले लगाओ। तब देखे तो उसमें लिखा हुआ था बैटरी फुल। वो चार्ज में जब लगाते हो तो बैटरी फुल हो जाता है, तो लिखा हुआ आता है। तो भगवान को और गीता को इन चर्म चक्षुओं से तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके लिए अर्जुन की तरह दिव्य दृष्टि चाहिए, और तुम लोग पास दिव्य दृष्टि है नहीं। तो इसलिए बुराई तुम जो सनातन धर्म की देखते हो, प्रत्येक धर्म गुरुओं में बुराई ही तुम्हें नजर आती है, प्रत्येक ग्रंथों में तुम्हें बुराई ही नजर आती है। तो तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे दृष्टि और तुम्हारे हृदय में बुराई भरी है, इसीलिए तुम्हें समझ में आता है। अब ये महाशय का 4 प्रश्न जो है उसका उत्तर देते इन्होंने कहा है कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी थे तो सीता की खोज में दर दर क्यों भटक रहे थे? इन बेवकूफ को मैं बता दूं कि वही भगवान श्री रामचंद्र जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। भगवान राम लक्ष्मण जी जब जंगल लकड़ी काटने गए थे तो पंचवटी में माता सीता से कहते हैं सीता जी अब वो समय आ गया है जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है। मैं निश्चरों का नाश करूंगा, इसलिए तुम अब अग्नि में निवास करो। योगाग्नि में भगवान ने सीता को भेज दिया। तो भगवान तो खुद जान रहे थे कि सीता जी कहाँ हैं, लेकिन भगवान क्या करने जा रहे थे? नर लीला। जैसे अगर आपको गार्ड का रोल दिया जाए, किसी फिल्म में दरवान का रोल दिया जाए और तुम जा करके वहां मालिक का रोल करने लगो, तो जो उसका डायरेक्टर होगा ना, चुतरे पर 2 लाठी मारेगा, गाले पर भगा देगा, कहेगा हमने तुमको रोल दरवान का दिया है और तुम रोल करने लगे जीएम का, डायरेक्टर का जा करके। तो उसी तरह से आप सुनो महाशय, और अपने रामपाल को भी इसका, क्योंकि ये उसी का प्रश्न है, इसका उत्तर बताना कि भगवान उस समय नर लीला कर रहे थे। तो एक मनुष्य जो होता है ना, वो 1 मिनट बाद क्या होगा उसको नहीं जानता है, 1 दिन बाद क्या होगा उसको नहीं जानता है।
तो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तो जब भगवान नर लीला कर रहे थे तो यहाँ अंतर्यामी लीला कैसे करते कि हम जान रहे हैं? तब तो नर लीला का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, क्योंकि मनुष्य जो है वो अनजान है, अनभिज्ञ है, होने वाली घटनाओं से अवगत नहीं है। इसलिए भगवान जानते हुए भी नर लीला कर रहे थे। दूसरा प्रश्न इसने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अगर सर्वशक्तिमान थे तो अपने भांजे अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर पाए? इन मूर्ख को पता होना चाहिए, इन्हें न गीता का पता है न भागवत का पता है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना शिष्य बनाया, अपनाया, उसके बाद महाभारत प्रारंभ हुआ और अभिमन्यु मारा जाता है, तो भगवान कृष्ण आते हैं और मृत्यु का कारण जयद्रथ था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और इसे पता होगा, डिपली में मैं आगे ले जाऊंगा कि उत्तरा के गर्भ की शायद रक्षा भगवान कृष्ण करते। तो कहें कि जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंदेशव। तो भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि नहीं प्रभु, कल सूर्यास्त होने से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार लूंगा तो चितारोहण कर लूंगा। और उस महाभारत में ये देखे होंगे आपने, चोपड़ा जी ने जो सीरियल बनाया उसमें भी और महाभारत में भी बीच बीच में जिक्र आया है कि मैं समय हूं। भगवान दृष्टा है, वो समय है, वो देख रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो समय है, वो देख रहा है। लाइट जल रही है, इसके आगे गीता पढ़ लो चाहे कसाई खाना खोल लो, ये लाइट ऑफ नहीं होगी, ये जलती रहेगी। उसी तरह से भगवान दृष्टा है, किसको मारना है, किसको बचाना है, ये भगवान का काम नहीं होता है, क्योंकि भगवान की ही तो बनाई हुई प्रकृति है, समय है। तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इसमें संशय नहीं। लेकिन जब भक्त को विश्वास हो तब तो अर्जुन वहां भगवान की बात सुन ही नहीं रहा। और वहीं अर्जुन जब ताम्रध्वज को आधा शेर खा जाता है और भगवान फिर जिसको जिला देते हैं, तब कहता है कि प्रभु, जिसको मेरे आंख के सामने शेर खा गया हो, आप उसे जिला सकते हैं, तो आप बताएं भगवान, मेरे पुत्र का तो शव वहीं पड़ा हुआ था, आप उसे क्यों नहीं जिलाए? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं तो कह रहा था, लेकिन पुत्र मोह में तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी, तुमने हमारी सुनी कब? तुम तो प्रतिज्ञा करने लगा, चितारोहण करने लगा। इसलिए भगवान ही सर्वशक्तिमान है इस संसार में, तुम्हारा ही पाखंडी रामपाल नहीं। तो आगे कहते हैं कि शंकर जी अगर सर्वशक्तिमान थे तो माता पार्वती के शव को, पहले मैं बता दूं कि इसका क्वेश्चन ही गलत है मूर्ख का। माता पार्वती के शव को लेकर के भगवान शिव नहीं ठहरे थे, सती के शव को लेकर के ठहरे थे। तो इन लोगों को प्रश्न करने भी नहीं आता है, केवल ये गरीब अशिक्षित जनता के पास जाते हैं और वहां जाकर के ठगते हैं, बताते हैं। इन्हें अगर प्रश्न भी करने आए, ये कहाँ फोटो है? फोटो हटाएगा हम जाम करो, उधर एक साइड रख दो, कहीं रख दे, यहीं रख दे, एक साइड रखो उधर। तो माता पार्वती की तो मृत्यु हुई ही नहीं, माता सती ने शवदाह कर लिया था, भगवान शिव का अपमान देखा था अपने पिता के यज्ञ में। तो भगवान शिव
ने उनको सबको लेकर के लगे टहरने। तो इसका दो पहलू है। एक तो हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी के प्रति एक प्रेम भाव होता है। अगर आज आप ही किसी व्यक्ति की ही पत्नी मर जाती है, किसी साधारण गृहस्थ की, तो वह भी रोता है, उसका दाह कर्म इत्यादि करता है। बाहरी दृष्टिकोण से भी तो भगवान शिव कोई वो पत्थर के नहीं बने हुए थे, बाहरी लीला और दृष्टिकोण के हिसाब से। लेकिन अगर आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो सती और शिव वो तत्व है, वह परमात्मा है, और सती सतपथ पर चलने वाला साधक ही सती है। कभी कभी अगर सदगुरु की बात को वो साधक नहीं मानता है तो धोखा का खाना पड़ता है, सत पथ से उसे डिगना पड़ता है। फिर 10,000 वर्ष तक, मतलब एक लंबे कालखंड तक फिर सदगुरु उस शिष्य को समझाते हैं कि नहीं ऐसे भजन कर, क्योंकि वो सतपथ से डिग गया, पतित हो गया। इसी को कबीर साहब ने कहा कि गिरगिट गवने जाए, एक अचंभा ऐसा देखा गिरगिट गवने जाए, और 9 गज की साड़ी पहने और पूछ उघारे जाए। तो गिरगिट गिरना और चढ़ना, कभी कभी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है तो साधक सत्य पथ से हट जाता है। फिर सदगुरु उसे समझाते हैं कि रे 10 इंद्रियों को बस में कर, यही 10,000 वर्ष हुआ, 10 इंद्रियों को बस में कर, भजन कर। और बाहरी मान्यता के हिसाब से है कि जहां जहां माता सती का शव गिरा था, वहां वहां आज शक्ति पीठ देवी का बना हुआ है। आज वहां तीर्थ है, लोग जाते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अच्छी बात है। तो ये बाहरी कभी कभी घटनाएं घटती हैं, तो इससे यह भी साबित होता है कि भाई हमारे यहाँ सनातन धर्म में पति पत्नी में कितना प्रेम है, कि भगवान शिव ने सती के प्रति अपने प्रेम को दिखाया। भगवान राम भी माता सीता का जब हरण हो जाता है तो बिल्कुल नर लीला कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि हम कुछ नहीं जानते, और पत्नी प्रेम में, तो इसका मतलब वो पागल थोड़ी थे। ये पति पत्नी का प्रेम है। आज भी अब पाश्चात्य सभ्यता तो आ गई, तलाक रोज होते रहते हैं, लेकिन अभी भी जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो प्रेम दर्शाते हैं। तो फिर वो साधक उठता है तो पार जाने का व्रत धारण करता है कि नहीं, मैं इस बार लड़ूंगा अपने विकारों से और पार हो जाऊंगा। इसीलिए उसका नाम पार धन व्रती बराबर पार्वती। तो फिर वो पार्वती रूप में जन्मती हैं हिमांचल और मैना के घर में। और फिर उसके बाद तो इसको ये पता ही नहीं कि भोलेनाथ सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो शिव, वह परमात्मा, वह राम, वह कृष्ण, सब एक ही सत्ता का नाम है। शिव हमारे आपके अंदर है। अभी हम सब लोग शव हैं, जब भजन करने लगेंगे तो वही शिवत्व हो जाएगा। अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से 56 करोड़ यादव कट मर गए। भगवान कृष्ण अगर सर्वसमर्थ भगवान थे तो उनकी रक्षा क्यों नहीं की? इन बेवकूफ को ये पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण खुद चाहते थे कि अब एक युग का समापन हो और दूसरा युग आए। ये भगवान कृष्ण से की ही इच्छा से हुआ था, तो वह रक्षा क्यों करते? ये तो भगवान कृष्ण की ही मर्जी थी, क्योंकि आपन तेज समारे आपो तीनों लोक हाथ से कापे। इन लोगों को कुछ ज्ञान है नहीं, बस केवल इसी तरह से प्रश्न परिप्रश्न करते रहते हैं फालतू। इसलिए इन लोगों को सबसे पहले जो ये बुराई निकालते हैं, ये कबीर के अनुयायी नहीं है। कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिहा कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए
बुराई मत देखो। हम भी तुम्हारी बुराई नहीं देख रहे हैं, बस तुम्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान की औकात को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे पास है कुछ नहीं, लेकिन खाली फटफट फटफट करते हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।